आज दिनांक 18/11/2023 को सेक्टर 9A गायत्री मंदिर आलोक मैदान में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति के अध्यक्ष सह इंटक बोकारो जिला अध्यक्ष कांग्रेस नेता रघुनाथ महतो ने कहा कि आज के समय में विस्थापितों के साथ जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि का इंतजार नहीं करना है। बीएसएल प्रबंधन के साथ हो या न्याय पाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। दिनांक 11/11/2023 को सुबह 8:30 बजे महुआर बस्ती के विस्थापित शंकर रवानी के ऊपर गोली चलाई गई, जिस पर एक गोली कमर के नीचे जांघ में और एक गोली उसके पैर पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। लगभग 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे विस्थापित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्थापित को अपनी सुरक्षा को लेकर खुद आगे आना होगा। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को इनके अंदर अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो विस्थापित आंदोलन करने पर विवश होंगे, जिसमें सबसे पहले थाना का घेराव का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सड़क पर उतरने का काम करेंगे। इस प्रेस वार्ता में श्री मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष दीपू मोदी, उपाध्यक्ष हसनुल्लाह अंसारी, दुलार चंद महतो, नजमुल होदा, शमसुद्दीन अंसारी, मधुसूदन कुमार, बैजनाथ महतो, सूरज महतो, संजय गगराई, गणेश साव, फिरोज अंसारी, अर्जुन सिंह, संतोष अस, अघुन रजवार, इतवरण माझी, दशरथ महतो, तुलसी रजवार, रवि कुमार, संदीप कुमार आदि लोग उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि हमारा एक विस्थापित जो है दिनांक 11/11/2023 को बसंती मोड़ से नया मोड़ की ओर जा रहा है, जिसका नाम शंकर रवानी है। आप लोग को पता होगा कि उस दिन जो है सुबह 8:30 बजे उसको 2 अपराधियों द्वारा गोली चलाई गया उसके ऊपर में, जिसमें 2 गोली लगा भी और वो घायल भी हुआ था। BGH हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। अभी वो घर पर है। 8 दिन आज लगभग बीत गया है और 8 दिन बीतने के बाद पुलिस प्रशासन जो है अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है और कौन अपराधी है इसका किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर पुलिस इस तरह से अगर लापरवाही बरतेगी तो यहाँ के विस्थापित अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेगा। यहाँ पर जो विस्थापित का अगुवाई करते हैं वो शहर में कैसे घूमेंगे, कैसे चलेंगे। आने वाला दिन में हो सकता है उसके ऊपर भी हमला होगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ अपना हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते थे, अपना मांग रखते थे, आज हम जो है न्याय पाने के लिए भी पुलिस प्रशासन के साथ हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये शोषण और अत्याचार हमारे विस्थापित के ऊपर हो रहा है। क्या अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है? बिल्कुल अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। यही तो जानना है कि ये घटना आखिर किस लिए घटा, क्यों घटा, कौन किया। इतना तो उद्भेदन करना पुलिस प्रशासन का फर्ज बनता था, लेकिन आज 8 दिन बीत गया है लेकिन किसी तरह का कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रहा है। आज मजबूरन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाह रहे हैं और हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहते हैं, यहाँ पर सांसद हो चाहे विधायक हो, यहाँ पर विस्थापितों का वोट लेने के लिए तरह तरह का गुण रचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और यहाँ के विस्थापित के ऊपर हमला हो रहा है और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर विधायक सांसद भी सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। किसी तरह का कोई शुद्धि नहीं लिया जा रहा है। क्या समझेंगे हम लोग? आगे क्या कीजिएगा आप? आगे हम लोग ये चाह रहे हैं कि यदि अगर 3 दिन के भीतर अगर गिरफ्तार नहीं होता है अपराधी लोग, तो हम लोग जो है सबसे पहले थाना का घेराव करेंगे और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुनता है तो हम लोग पूरे सड़क पर उग्र आंदोलन करेंगे। और आने वाला दिन में जो चुनाव होगा, किसी भी जनप्रतिनिधि को जो चुनाव के लिए हमारे क्षेत्र में आएंगे उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का यहाँ का काम करेंगे और यहाँ का विस्थापित गोली खाएगा। ये नाइंसाफ़ी है हमारे विस्थापित के साथ। गोली खाने के लिए विस्थापित नहीं है, यहाँ पर अपना हिसाब, अपना हक और हकूक लेने के लिए विस्थापित बैठा हुआ है। ज़मीन देकर इतना बड़ा कारखाना लगा दिया है, सारे लोग आज यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। हमारा यहाँ का विस्थापित बेरोजगार हो रहा है और हमारे विस्थापित के ऊपर अत्याचार और शोषण होगा। ये अन्याय है। इसीलिए हम लोग 3 दिन के अंदर में यदि अगर वो कार्रवाई नहीं करती, अपराधियों को पकड़ कर नहीं लाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। यही हम लोग कहने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है कि अपराधी कौन करने वाला है। कम से कम उद्भेदन भी तो हो जाता। अभी तक गिरफ्तार करने का ठीक है, चलिए आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं,
उद्भेदन तो हो जाना चाहिए कि किस ग्रुप का या किस तरह का ये कांड करने वाला व्यक्ति कहाँ का है। प्रशासन से यही हम अनुरोध करेंगे जब विस्थापितों का जिस तरह से मनोबल को गिराने का काम किया है, आज 40 साल से देख रहा हूँ, ये मनोबल गिराने का काम नहीं करें, अन्यथा अब उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा विस्थापित का जो प्रबंधन जो प्रशासन के साथ मिल करके जो हम लोगों के साथ खेला किया, जो भी हमारे उस तरह के व्यक्ति जो आगे आते हैं समाज के विस्थापित के काम करने के लिए, उस व्यक्ति को निरंतर हम लोगों को घर घुसा दिया जाता है या जेलों में सड़ा दिया जाता है या मार दिया जाता है। अब इस तरह के बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहने के लिए हम लोग बैठे हैं आज। क्या नाम हुआ था? मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी नाम हुआ मेरा, सिमंडी घर हुआ मेरा, सिमंडी डुमरो। यही मैं कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन हम लोगों का ईमानदारी पूर्वक इस केस का उद्भेदन करें। जिस व्यक्ति का भी कुकर्म है उसे जेल में डालने का काम करें। विस्थापित आने वाले समय में प्रशासन का हमेशा कृतज्ञ रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ MRF के टायर एवं ट्यूब होलसेल दामों पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपको जेसीबी, हाईवा, ट्रक हर प्रकार के 4 व्हीलर स्पोर्ट्स बाइक के टायर उपलब्ध मिलेंगे, जो कि MRF टायर आपको A to Z उपलब्ध मिलेगी। हमारे यहाँ मशीनों द्वारा टायर चेंज किया जाता है, तो फिर गाड़ियों को लेकर चिंता किस बात की। MRF टायर है ना होलसेल दामों में। हमारा पता है शिव शंभू टायर्स, NH23 न्यू बाईपास रोड, बांधगोड़ा 50। कॉन्टेक्ट नंबर है 7004827659। अपने घर व किचन को मॉड्यूलर बनाने के लिए शहर के 4 हार्डवेयर स्टूडियो जो होलसेल दामों में सामान के खुदरा विक्रेता हैं, इनसे संपर्क करें, जो आपको साजो सामान से लेकर हार्ड वर्किंग के हर सामान बेहद उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी ब्रांडेड कंपनी के प्लाई, सारे ब्रांडेड हार्डवेयर, होम डेकोर की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट 50। कॉन्टेक्ट नंबर है 9931182848।